Good morning, students. Welcome to all in my channel Study English Online. Myself, Vinay Srivastav. Today we are going to read the remaining portion of the chapter The Fun They Had. Let us start the chapter. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से टॉमी को एक बुक मिलती है और मार्गी दोनों आपस में बैठकर उस बुक के बारे में काफ़ी डिस्कस करते हैं और मार्गी काफ़ी इंटरेस्टेड होती है उस बुक को देखकर, क्योंकि जब उस बुक को पढ़ती है तो वो उसका अंदाज़ा लगाती है और कहती है कि सैकड़ों वर्ष पहले जब जो अध्ययन होता था, जो टीचिंग होती थी बुक के माध्यम से होती थी और जो बच्चे होते थे वो एक पार्टिकुलर बिल्डिंग में बैठकर एक साथ बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ते थे। उनके लिए एक ह्यूमन टीचर होता था जो उनको पढ़ाता था, उनको गाइड करता था, उनसे बातें करता था, उनको कमांड देता था और उनको घर के लिए होमवर्क देता था। तो ये सारी चीज़ें मार्गी को काफ़ी प्रभावित करती हैं और वो सोचती हैं कि उस टाइम जब जो पढ़ाई होती थी, जब किताबों के माध्यम से होती थी, तो उन दिनों के बच्चों को कितना फ़न मिलता था, कितना वो लोग मस्ती करते थे, क्योंकि साथ साथ सारे बच्चे आपस में पढ़ते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, एक साथ हॉलीडे के बाद, छुट्टी होने के बाद एक साथ वो घर वापस आते थे। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस हुआ, आगे देखते हैं। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी काफ़ी दुखी थी। वेल आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि दैट टाइम एगो बहुत समय पहले किस तरह का स्कूल हुआ करता था। सी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए वह उस किताब को टॉमी के सोल्जर यानी कंधे के ऊपर के पास ले जाकर पढ़ती है। देन सेड, और उसके बाद कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, फिर भी दे हैड अ टीचर, उनके पास एक अध्यापक होता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। टॉमी आंसर देता है, निश्चित दे हैड अ टीचर, उनके पास एक टीचर होता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो जो टीचर होता था वो रेगुलर नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, वो एक ह्यूमन बींग होता था। रेगुलर टीचर का मतलब यहाँ ये है कि जो रोबोटिक टीचर होता है वो बच्चों के अकॉर्डिंग अपने समय से वो जब भी चाहे तब भी उस रोबोटिक टीचर के द्वारा स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन टीचर होता है उसका एक टाइम होता है, वो उसी टाइम पर स्कूल आकर बच्चों को टीच किया करता था। इट वाज अ मैन, और वो क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक इंसान होता है। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ बेटर, ए मैन यानी उसको बहुत ही सरप्राइज होता है, एक इंसान यानी टीचर एक इंसान हो सकता था। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, इंसान किस प्रकार से टीचर हो सकता था। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चन, कहा हाँ, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़, वो क्या करता था, बॉयज़ और गर्ल्स को थिंग्स चीज़ें यानी मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स देता था, स्टडी मटेरियल्स के बारे में उनसे बातें करता था। गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न किया करता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट, इतना चालाक यानी इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज़, निश्चित रूप से हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, जितना कि एक टीचर को जानकारी होती है, यहाँ तक कि मेरे पिताजी को भी लगभग उतनी ही जानकारी है। ही नोज आलमोस्ट एज मच आई बेटचा, और वो ही नोज, उन्हें उतना पता है, एज मच आई बेटचा यानी मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे फादर को बहुत, लगभग काफ़ी जानकारी है। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, डिस्प्यूट करने के लिए नहीं तैयार थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, उसने आगे कहा कि मैं एक अजनबी इंसान को अपने घर में पढ़ाने के लिए बुलाना नहीं चाहूँगी।
टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जो है खूब ज़ोर से हंसा। यू डू नॉट नो मच, मार्गी कहा, मार्गी तुमको बहुत ज़्यादा पता नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो जो टीचर्स होते थे वो हमारे घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, एक विशेष प्रकार का भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और जितने बच्चे होते थे उन्हें वहाँ जाना पड़ता था। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही जैसी चीज़ों को सीखते थे। यहाँ पर फिगर दिया गया है स्कूल का, क्लास का, जिसमें सारे बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, उनका एक अध्यापक होता था, और इट वाज अ मैन, वह एक इंसान होता था। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, निश्चित रूप से अगर वो एक ही उम्र के आसपास हैं तो एक साथ वो स्टडी कर सकते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टाट डिफरेंटली। मार्गी बोलती है, बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, टीचर को एडजस्ट करना पड़ता था, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक बॉय और गर्ल के माइंड को एडजस्ट करना पड़ता था। मतलब हर बच्चा एक जैसा नहीं होता था, किसी का माइंड ज़्यादा तेज होता था, किसी का माइंड कम, यानी कोई बच्चा कमज़ोर होता था, तो टीचर को उसी प्रकार से उसको क्या करना पड़ता था, टीच करना पड़ता था। एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर स्टूडेंट को, हर किड्स को, हर बच्चे को डिफरेंट टाइप से क्या करना पड़ता था, पढ़ाना पड़ता था। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। जस्ट द सेम डे, उसी प्रकार से, डिड नॉट डू इट दैट वे देन, जिस प्रकार से वो डू नॉट इट, इसे नहीं कर सकते थे, दैट वे देन, उस समय, जिस समय आज होता है। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि आप इसे नहीं पसंद करते हैं तो यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तब आप इस किताब को नहीं पढ़ सकते हैं। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी तुरंत ही बोलती है, आई डिड नॉट से, मैंने ये नहीं कहा कि आई डिड नॉट लाइक इट, कि मुझे यह पसंद नहीं था। सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो केवल उन मस्ती भरे स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी स्कूल, वो वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, वो अपनी बातों को आधा भी ख़त्म नहीं कर पाए थे। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, जब मार्गी की माँ ने पुकारा। मार्गी स्कूल, यानी उसको इंडिकेट करती है कि अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुकड अप, नॉट एट ममा, मार्गी देखती है और कहती है नॉट एट, यानी मामा अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स, लेकिन मिसेस जॉन्स कहती है नाउ, यानी नाउ का मतलब यहाँ पर अब टाइम हो गया है। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और निश्चित रूप से टॉमी का भी समय स्कूल के लिए हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या हम दोनों एक साथ बैठकर स्कूल के बारे में, यानी इस बुक के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। मे बी, ही सेड नॉनचलेंटली, मे बी कहा निश्चित पढ़ सकते हैं। ही सेड नॉनचलेंटली, यानी वो बहुत ही अनिच्छा जताते हुए उसने, टॉमी ने कहा। ही वॉकड अवे विस्टिल, और वो सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, उस पुराने डस्टी, यानी जिसमें धूल वूल लगी होगी, टग्ड बीनीथ हिज आर्म, वो अपने हाथ के नीचे दबाकर उसे चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अब अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो पूरी तरह से ऑन था, यानी रेडी था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका यानी मार्गी का इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वो हमेशा प्रत्येक दिन
अपने निश्चित समय पर क्या हो जाता था, ऑन हो जाता था, रेडी हो जाता था, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे के अलावा। ये मार्गी का स्कूल रूम होता है और वो कंप्यूटर के माध्यम से देखिए यहाँ पर पढ़ रही होती है। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब क्या होता है, जब ये पढ़ रही होती है तो जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है वो उसकी स्क्रीन पर क्या होता है, फ्लैश हो जाता है। आगे देखते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ ने कहा है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं वो अगर रेगुलर आवर में यानी रेगुलर टाइम में अगर वो पढ़ती हैं तो और ज़्यादा सीखती हैं। द स्क्रीन वाज लिटअप। अब स्क्रीन क्या होता है, लिटअप हो जाता है यानी ऑन हो जाता है। एंड इट सेड, और उस कंप्यूटर द्वारा उसे निर्देश किया जाता है, उसे कहा जाता है टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो एडिक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में है। प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क्स इन द प्रॉपर स्लॉट। और उस रोबोटिक टीचर ने उसे कमांड दिया कि प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क, कल का जो होमवर्क है उसे उचित स्लॉट में क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी गहरी सांस लेते हुए वैसा ही किया। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वो अभी भी उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही होती थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। तब जब उसके ग्रैंडफादर भी क्या थे, एक छोटे से बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नाइबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। सारे बच्चे नाइबरहुड के यानी आसपास के जितने बच्चे होते थे वो एक साथ हंसते हुए, शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड वो क्या होते थे, स्कूल के यार्ड में जाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, स्कूल रूम में वो क्या होते थे, एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समाप्त होने पर वो एक साथ घर के लिए निकलते थे। दे लर्नड द सेम थिंग्स, वो एक साथ एक जैसी चीज़ों को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इस तरह से वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे, किसमें, होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में एक साथ एक दूसरे से बातें भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स बेयर पीपल, और वहाँ के जो टीचर्स थे वो भी क्या होते थे, पीपल होते थे यानी इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर फिर से क्या होता है, स्क्रीन पर फ्लैश होता है। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/1 एंड 1/4, ये उसके सामने एक प्रश्न, एक क्वेश्चन जो है फ्लैश करता है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। मार्गी अभी भी ये सोच रही होती थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज, कि पहले के दिनों में बच्चे इसे कितना चाहते होंगे, कितना प्रेम कर रहे होंगे। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उनके फन के बारे में सोच रही होती थी कि उस समय के बच्चों के पास कितना फन होता था, वो कितना मस्ती करते थे, वो इसके बारे में क्या होती है, सोच रही होती है। So students, in this way your chapter is finished. Thank you.